ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। ठीक। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। माना साधारणता में ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। देखो, शब्दों के पीछे अर्थ समझ में आता है कि आपने कितना समझा है, तो वो कभी बोलोगे ही नहीं जो आप करना नहीं चाहते। और अगर आप बोल रहे हो तो माना आप अंदर सोच रहे हो ना कि हमारे पास तो फुर्सत नहीं है, पढ़ाई तो है पर अब क्या करें, फुर्सत नहीं है। माना फुर्सत नहीं है और इस चीज को लेके चलना, तो माना क्या समझते हो? भगवान ने आपके सिर पर कोई वजन डाल दिया है, कोई बहुत बड़ा कार्य दे दिया है? सब कुछ तो आपके अपने लिए करते हैं। फिर भी बाबा को या जर्नल भी ब्राह्मणों में ऐसी भाषा अगर सुनने में मिलती कि अरे तो हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, तो माना बाप को समझा नहीं, बाप को जाना नहीं, इस पढ़ाई का अर्थ नहीं समझा है। जहां इंटरेस्ट होता है, जहां शौक होता है, वहां अपने आप समय निकाल लेते हैं। सभी निकालते हैं। कभी बोलते हैं कि अरे क्या करें, हमें ना खेलने की ना फुर्सत नहीं मिलती है। कभी किसी को ऐसे बोलते हुए सुना? वो निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें उन्हें मजा आता है, शौक है, तो वो निकाल लेते हैं। एक व्यक्ति 2-3 घंटे सारा दिन सोता रहे और फिर कहे हमें पढ़ने की ना फुर्सत नहीं मिलती, माना इतना आराम पसंद बन गए और फिर सोचते कि कार्य बहुत रहता है ना, फुर्सत नहीं मिलती ना। तो फिर बाबा भी सोचते कि बाप को इस बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, माना कोई बोझ, कोई समस्या नहीं डालते आपके सिर पे। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि चिंतन जब तक श्रेष्ठ नहीं होगा तो कर्म कैसे श्रेष्ठ होगा? और हर कोई चाहता है मेरे कर्म श्रेष्ठ हो, पर चिंतन श्रेष्ठ नहीं तो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ओके। किसी को देखते तुरंत ही नेगेटिव आ जाना, किसी का चिंतन चलते व्यर्थ ही चलते जाना, माना चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। इस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप किसी को भी देखते तो आपका सबसे पहला थॉट क्या आता है, संकल्प क्या उठते हैं। तो अगर आपका ज्यादातर समय ये इसी झरमुई झगमुई में व्यर्थ की बातों में जाता है, तो समय तो हम खुद व्यर्थ कर रहे हैं। इसमें बाबा ने आपके सिर पे कोई आपदा तो नहीं डाल दी है। बात समझ में आई? कि माना ये वाले शब्द अगर हम बोल देते हैं कि अरे हमें ना फुर्सत नहीं मिलती है, तो माना फिर क्या अहमियत है
इस पढ़ाई की, याद की। अगर नहीं है तो ऐसे शब्द बोल के भी अपने आप में फक्र महसूस करते हैं कि करना तो हम चाहते हैं पर फुर्सत ही नहीं मिलती, तो क्या करें। बाबा को तो पता ही है हमारा। तो कहीं ऐसे, तो ये बाबा किसके लिए कह रहे हैं? वर्ल्डली स्टूडेंट से कह रहे हैं ना, बाहर में किसी और से थोड़ा कह रहे हैं। बाहर वाले तो पढ़ाई को जानते ही नहीं। तो ये वर्ल्डली स्टूडेंट्स के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, माना कोई बोझ नहीं दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं पैदा की है, ये नहीं डालते। सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। सवेरे सवेरे का समय तो बिल्कुल फुर्सत का होता है। उसमें भी अगर कोई व्यर्थ चला देता है तो इसमें किसी और का दोष थोड़ा है। ओके, तो इसीलिए चिंतन श्रेष्ठ तो कर्म श्रेष्ठ। तो चिंतन श्रेष्ठ बनाना है तो कर्म श्रेष्ठ होते जाए। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और, प्रभु चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और, प्रभु चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। आज का गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा क्या कह सकते हैं? ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। जहां तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहां बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जो इस समय पर इमर्ज होता है। देखो, संगम पर हो, संगम का पार्ट इमर्ज करो, इमर्ज होता है ना, जो इस समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा ना सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण, पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता,
फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूं। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो, कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दिया है, क्योंकि वो संपूर्ण है, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, मानो बीच में भूल जाते हो ना, ये बाबा याद करा रहे, अभी सम्मुख बैठे हो। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूं। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेघ, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहां रचा? भारत में सत्युगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। सुना? बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? अब ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। अब ब्राह्मणों को दक्षिणा भी चाहिए, तो वो दाता है भोलानाथ। उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, फिर से पूछते हैं, अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। अब यह है बड़ी मम्मा, फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य। अब वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी। अब कहते हैं ना इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। इनके घर बहुत लक्ष्मी है ना, संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम है बस, ठीक है, एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है और नाम रखा है ब्रह्मा। अब कहते भी हैं मैं पति शरीर में आता हूं। शास्त्रों में भी तो ये बातें कोई नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। अब ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप। अब वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वे औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार है। अब इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि सब मनुष्य सुनाते हैं ना शास्त्र। तो ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं ना, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते, समझा? ऐसे ही वो
गपोड़े मारते रहते हैं। अब ये है ही झूठी दुनिया, सब झूठी झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, माना जो जवाहरात होते थे ना पहले, कभी झूठे नहीं होते। ये जो आर्टिफिशियल निकला अभी, आर्टिफिशियल जेवर पहले नहीं होते थे। माना जो पहना हुआ है किसी ने पहले, वो गोल्ड ही होगा, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता था, तो थे ही नहीं। अभी तो झूठे कितने हो गए, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है ही रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। अब यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है ना। ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। किसका स्थापन किया हुआ? शिव बाबा। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। अब जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके? यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है? चिढ़ जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। श्रीमत पर आप चलते हो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहां आई हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, अब वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। अब कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। अब यह है ही राजसव, प्रजासव नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। अब वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं, तो बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। और तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुनेट होते हैं। और तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है ना, उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसीलिए ही भंबोर को आग लगती है, जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। तो यह है ना बच्चे बेहद की बातें। क्या है ये? अब यह बेहद का आइलैंड है और वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए, अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। अब गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई, सुना ना। वहां एक दो को मारते नहीं है, वहां तो राम राजा राम प्रजा ऐसे कहते ना। दुख की तो बात ही नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। किसको दुख देना भी तो पाप है। वहां फिर ये रावण हनुमान आदि कहां से है? तुम कह सकते हो तो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो फादरहुड हो जाता है। तो सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब बच्चे कहाँ हैं? फिर सारे के सारे फादर हो गए। तुम भी फादर, ये भी फादर, वो भी फादर। तो फिर क्यों कह रहे हो गॉड फादर को याद करो, जब तुम भी फादर वो भी फादर। ये उन्होंने कहते ये भी फादर है वो भी फादर है, ऐसे बना दिया इसी वजह से वो फादर फादर। ऐसे तो सारे फादरहुड हो जाएंगे, एक दूसरे को फादर फादर कहने लगे तो ये तो फादरहुड हो जाएगा ना। तो अब तुम बच्चों को ये समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सच के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं तो कमाई के लिए ही सुनाते हैं। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, और वह है ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। देखो उनको जो ज्ञान है वो सच्चा सच्चा ज्ञान है,
बाकी तो यहाँ के झूठे ज्ञान है, तो ये वाला उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अवय सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित है सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। अवय समझते हैं कि सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है ना, नर चाहत कछु और। अब उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का क्या प्लान है? ईश्वर का प्लान क्या है तो सब तुम जानते हो ना, जानते हो कि नहीं? तो बाप आई है झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, तो मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो बाप कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो, ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, बार बार पहनते रहेंगे पहनते रहेंगे पहनते रहेंगे तो सड़ जाता है ना। तो तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगड़ रह नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहां सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में ये विकार होते ही नहीं। वहां भी ये हो तो बाकी उनको स्वर्ग इनको नर्क क्यों कहा जाए? तो बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहां तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है ना उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतर नहीं है, पतित बन नहीं है। ये चीची दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, ये भी जानते हो। तो पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है, ये भी जानते हो। तो बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करा रहे हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं, तो राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। वरना अगर कोई बीमार होगा दवाई तो उसी को मिलेगी ना। जो बीमार ही नहीं उसको दवाई क्यों देंगे? नहीं नहीं तुम भी खा लो। जो बीमार है माना जो पतित है उसको ही तो ज्ञान दिया जाएगा। जो पावन हो गया उसको ज्ञान क्यों देंगे? ज्ञान पतित पना मिटाने के लिए है। तो वहां तो पावन है, तो वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। ओके, यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी बताओ? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तो तुम ही जानते हो। जानते हो? खुशी है कि तुम सब जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं ना, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो वह निश्चय बैठ गया। उसे कहा यहां से निकलो, तो कहता है यहां से कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूं। तो उसको वह निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं, क्योंकि मैं तो भैंस हूं। तो उसकी स्मृति में भैंस का ही आकार आने लगा। तो वो भूल गया चित्र तो अपना शीशा तो देखा नहीं कि अरे मैं भैंस नहीं हूं, बस ऐसे स्मृति में आके भैंस हूं भैंस हूं। और फिर उसे कहा खिड़की से निकलो, न कैसे निकलो खिड़की से, क्योंकि मैं तो भैंस हूं।
ये बात है तुम्हारे लिए। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। अब समझ आई बात? अब आई समझ? मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही हूं। वही, इसीलिए कहा जाता है भैंस बड़ी या अकल बड़ी या भैंस बड़ी। अकल होगी तो ये पता होगा कि भगवान क्या समझा रहा है, वरना तो फिर मैं भैंस हूं। तो बाबा कहते ये बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं, ये कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह ही ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, मैं बहुत बिजी हूं। माना है वो स्टूडेंट, उसके पास और कोई कारोबार नहीं है, और वो ये कह दे मुझे फुर्सत नहीं है पढ़ने की, तो फिर आखिर कर क्या रहे हो? कुछ तो कर रहे होगे ना ऐसा जो पढ़ाई से हटके होगा, जहां पर आपका समय जा रहा होगा। तो वहां से अपनी बुद्धि हटाओ, पढ़ाई में लगाओ। अब स्टूडेंट ऐसे कह ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप आके यही कहोगे कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर ऐसा करो, फिर जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख। माना मूर्ख के आगे महान भी लगाए, महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, कोई आपदा नहीं डाल दी आपके ऊपर, अरे उठना पड़ेगा, अरे याद। सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। रहम दिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए ना देखे ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, ना करे और ना बोले। क्लियर हुआ?
नेगेटिव को छोड़ दे, पॉजिटिव को जो धारण कर ले, देखते हुए सुनते हुए, ना देखे ना सुने। देखो सबको पता है नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, पता है ना। जिस नेगेटिविटी से आपकी बुद्धि नेगेटिव होने लगे और आपको पता ही नहीं चलेगी ये नेगेटिव है, जहां पर आप बाबा की श्रीमत के विपरीत सोचने लगे, वहां आपको पता ही ना हो कि नेगेटिव है। सबको पता है। झरमुई झगमुई, इसकी सुन उसकी सुन, जहां पर आपकी स्थिति हिलने लगे, तो क्या आपको नहीं पता कि नेगेटिव है? पता है ना। उससे अपोजिट महान सोचना, श्रेष्ठ सोचना, पॉजिटिविटी लेना, हर कर्म में इन सब चीजों को अडॉप्ट करना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि ये बाप को पसंद है? सबको पता है। नहीं पता? पता है। तो नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करें और ना बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस व्यर्थ को समर्थ कैसे बदलते हैं। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। कहीं सोचते हैं हम ना हर एक के लिए शुभ सोचते हैं, लेकिन अगर किसी की कोई बात आ जाती है तो उसके इतने विपरीत हो जाते हैं कि उसको अपने मनचित से उतार देते हैं। उसके लिए व्यर्थ पे व्यर्थ, व्यर्थ पे व्यर्थ, तो वो शुभ भावना कैसी रही? वो शुभ भावना नहीं है। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसीलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ सुनना, सुन के अच्छा तो सबको लगता है। देखो अच्छा व्यक्ति किसको अच्छा नहीं लगता? अब वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, इसीलिए वो अच्छा है। आपका चिंतन अगर नेगेटिव है तो उसका असर आपके कर्मों पर जरूर दिखेगा। आज का श्लोक, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अब ये शांत स्वरूप स्थिति तब होती है जब आपके अंदर सबके लिए शुभ होता है। कोई उल्टा भी कर रहा, कुछ ऐसा भी कर रहा, हलचल नहीं होती आपको। वरना देख के इधर देखेंगे, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, उधर देखेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर अपने प्रति सोच ले कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये तो बाप समान एक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली परिवर्तन आएगा। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में